शुरू करने के लिए न मंगलाचरण, न बालकांड, न अयोध्या कांड, न अरण्य कांड, न किष्किंधा कांड, न सुंदरकांड। कथा सीधे शुरू हुई लंका कांड से। कथा भी राम जी के नाम से शुरू नहीं हुई। हो तमा रण रावण राम ही हो तमा रावण राम ही राम ही हो तमा जिति है राम ना संशय रावण रामई रावण रामई जिति हई रमन संशयामई जिति हई रावण हो तमा राम जी रावण के बीच में बहुत घनघोर युद्ध हो रहा है और हनुमान जी ने सोचा ये कैसी कथा है, रावण के नाम से शुरू हो रही है। सोचा हम बाद में आए हों, तो तुरंत हनुमान जी नीचे उतरे। नीचे उतरते ही प्यास लगी। अब आप अंतर देखो, जो कथा में डूब जाता है उसे फिर किसी बात में प्यास थोड़ी लगती है, भूख प्यास। जिसे भूख प्यास लग रही है वो कथा मन से सुन ही नहीं रहा है। जो बीच बीच में उठकर जा रहा है, बाथरूम जा रहा है, कथा थोड़ा ही सुन रही। क्योंकि श्री सुखदेव जी जब कथा सुनाते हैं और राजा परीक्षित सुनते हैं, तब एक दिन हो गया तो सुखदेव जी ने कहा महाराज आपने जल तक ग्रहण नहीं किया कल से, सुने जा रहे हैं सुने जा रहे हैं। तो सुखदेव जी ने कहा प्रभु आपके मुख से जो ये दिव्य कथामृत झर रहा है, अब इसके बाद मुझे तो न भूख है और न ही प्यास है। भूख प्यास चली जाए। श्रीमद् भागवत में तो वर्णन है कि कथा कैसे सुनी जाए। हाँ, कि जो भी कथा का श्रोता हो और यजमान हो, उसे सारे दिन कथा के सातों दिन निराहार रहना चाहिए, कोई भोजन ही नहीं करो। नारद जी बोले बस यही सुनना था, कौन रह पाएगा। तो कहा कि चलो ज्यादा नहीं तो घी पीकर कथा सुनो। महाराज घी पी के, हार्ट के पेशेंट और घी पिएंगे तो क्या होगा, डॉक्टरों ने मना कर रखा है घी। नारद जी से फिर कहा चलो तो खूब जो भी कथा सुने खूब खाए, लेकिन बस शर्त एक,
कथा से कुछ घंटे पहले खा ले ताकि नींद ना आवे, कि खाना खाने के बाद प्रायः नींद आती है लोगों को, तो वो ना आए। इसीलिए कथा सुनने से पहले ही, कुछ घंटों पहले ही भोजन आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए, फिर कथा सुनने आना चाहिए, ताकि नींद ना आए, भूख ना लगे, प्यास ना लगे। आप अंतर देखो, सुखदेव जी की जब वे कथा कहें तो भूख का पता न लगे, प्यास का पता न लगे, और जब कालनेमी कथा कहे तो हनुमान जी को उतरते ही प्यास लगी, बहुत तृषित हो गए। हनुमान जी ने कालनेमी से जल मांगा जल, तही दीन कमंडल, उसने कमंडल दे दिया। उस ज्ञान तो था नहीं, कहा कभी नहीं अघाऊं थोड़े जल। हनुमान जी बोले कमंडल हमको काहे दे रहे हो, कमंडल तो शिष्य को दिया जाता है। अब कालनेमी को पता, वही तो तुम्हें बनाना है, ऐसे बोला, वही तो तुम्हें बनाना है। हनुमान जी बोले अजीब यार, हमने कहा नहीं कि गुरुजी दीक्षा देओ, पहले से ही कह रहे हैं, चलो संत हैं क्या, अपना क्या बिगड़ता है। कालनेमी ने कहा बगल में ही सरोवर है, जाओ जल पी के आओ। और हनुमान जी सरोवर में उतरे, सर पैठत कपि पग गहा, मगरी तब अकुलान। मगरिया ने पांव पकड़ लिया, मगर और मगरिया, एक मगरिया ने पांव पकड़ लिया। हनुमान जी ने चरण का प्रहार किया। मगरिया बोली वाह हनुमान, पांव पकड़ने वालों के संग ये व्यवहार, चरण मारते हो। हनुमान जी बोले पांव पकड़कर जो डुबाई देना चाहे उसके संग यही व्यवहार ठीक है। चरण पकड़े उसने, मगरिया ने, हनुमान जी ने एक प्रहार किया, वो दिव्य देवी के स्वरूप में। और ये मगर जो है सबके पांव पकड़े हैं, A to Z सब लोगों के। कैसे? कहा कि जैसे भाई चलो कथा हो रही है, सुनने नहीं चलोगे? चलते तो हम, मगर बोले पकड़े हैं पांव की नहीं। और इतने बढ़िया सम्मेलन हो रहा है, सब बहुत सारे संत लोग आ रहे हैं, सुनने नहीं चलोगे? चलते मगर। अरे बिहारी जी के दर्शन, अच्छा हम भी जाते, मगर ये मगर पांव पकड़े हैं। विषय रस के सरोवर में। और तभी शंकराचार्य जी ने अपनी मैया से कहा, शंकराचार्य जी को लेना था सन्यास। तो मैया ने आज्ञा नहीं दी, सन्यास में विधान कि जब तक माता और गुरुदेव की आज्ञा न ले जाए आप सन्यास में प्रवेश न करो। तो माता आज्ञा नहीं दे रही हैं, तो क्या। एक बार नदी में स्नान करने गए तो मगर ने पांव पकड़ लिया, और मगर ने पांव पकड़ा कि मैया कोई तो मेरे बालक को बचाओ, छोटा बालक शंकर, तो कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। शंकराचार्य जी ने कहा मैया सन्यास की आज्ञा दे दो, ये मगर पांव छोड़ देगा। तब उस स्थिति में मैया ने सन्यास की आज्ञा दी। शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि सन्यास की आज्ञा दो। तो ये जो